जय श्री श्याम दोस्तों। कंपनी सेक्रेटरी की तैयारी कर रहे सभी बच्चों के लिए ये वीडियो बहुत ज्यादा जरूरी होने वाला है, क्योंकि हर वीडियो की तरह इस वीडियो में भी हम आपके लिए लेकर आए हैं एक जरूरी जानकारी। दोस्तों, आपको पता है कि कंपनी सेक्रेटरी कोर्स किस तरह का होता है और इसे कैसे परस्यू करना है, इसके बाद आपका करियर किस तरह से शेप हो सकता है। अगर आप इसके बारे में नहीं जानते तो हमारे चैनल को विजिट करके इससे जुड़े तमाम डिटेल वीडियोस देख सकते हैं। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर आप एक कंपनी सेक्रेटरी बन चुके हैं तो देश के अंदर कौन से वो रीजन्स हैं जहां पर आपको बेहतरीन अपॉर्चुनिटीज मिल सकती हैं, जिससे आपका करियर और ज्यादा बेहतर तरीके से फ्लरिश कर सकता है। हालांकि इसमें कोई शक नहीं है कि कंपनी सेक्रेटरी बन जाने के बाद आपकी डिमांड मार्केट में रहती ही है, और जिस भी स्ट्राटा में आप काम करना चाहते हैं, फिर चाहे वो पर्सनल प्रैक्टिस हो, किसी फर्म के साथ जुड़कर काम करना हो, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम करना हो, या फिर सरकारी कंपनी के साथ जुड़ना हो, ये सारी चीजें आसानी से पॉसिबल हो जाती हैं। लेकिन आज हम डिस्कस कर रहे हैं कि देश की वो कौन सी अच्छी सिटीज हैं जहां पर कंपनी सेक्रेटरीज के लिए अवसरों की कोई कमी नहीं रहने वाली है। तो इस वीडियो में इस पर ही चर्चा करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हमें यह जानने की जरूरत है कि देश के अंदर कौन से वो ग्रोथ के रीजन्स हैं जहां पर सबसे ज्यादा ट्रैक्शन देखा जाता है। मेरा मतलब है कि देश के अंदर कौन से वो रीजन्स हैं जहां पर ग्रोथ सबसे ज्यादा हो रही है, क्योंकि कंपनी सेक्रेटरी बनने के बाद आपको एक कंपनी के अंदर ही काम करना है, और कोई ऐसी सिटी जहां पर कंपनीज का अभाव है वहां पर शायद आपको बेहतर कंपनी अपॉर्चुनिटीज ना मिल पाए। इसीलिए आपको पहले यह समझने की जरूरत है कि देश की वो कौन सी सिटीज हैं जहां पर कंपनीज एक्सपैंड कर रही हैं या फिर ऑलरेडी एग्जिस्ट करती हैं। और इसमें भी कोई शक नहीं है कि सबसे बेहतरीन अपॉर्चुनिटीज आपको उन सिटीज में मिलेंगी जहां पर एमएनसीज यानी कि मल्टीनेशनल कंपनीज रहती हैं या फिर वहां से अपने बिजनेस को ऑपरेट करती हैं, क्योंकि वहां पर पेइंग पैकेज भी ज्यादा होता है और अलग अलग तरह की अपॉर्चुनिटीज भी आपको देखने को मिलती हैं। इस लिहाज से अगर हम बात करें तो आपको भी पता है कि देश के अंदर ढेर सारे ऐसे जोन्स एग्जिस्ट करते हैं, और इनमें से कुछ ऐसे जोन्स हैं जिनके बारे में हम आपको बता रहे हैं। सबसे पहला जोन है दिल्ली एनसीआर। दिल्ली के बारे में आप जानते हैं, देश की नेशनल कैपिटल है, और इसके आसपास का जो रीजन है वो बहुत ही ज्यादा फुल है कॉर्पोरेट लाइफ से। यहाँ पर आपको गुरुग्राम में, नोएडा में, गाजियाबाद में हर जगह कंपनीज का विस्तार देखने को मिल जाएगा। इसीलिए ये जो रीजन है कंपनी सेक्रेटरीज के लिए वन ऑफ द बेस्ट रीजन्स में से एक रहता है। अगला जो रीजन है वो है मुंबई रीजन। महाराष्ट्र के अंदर लोकेटेड ये सी फेसिंग सिटी है, जहां पर बहुत बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स भी रहते हैं और बहुत बड़े बड़े बिजनेस घराने भी एग्जिस्ट करते हैं। देश के सबसे रईस शख्स मुकेश अंबानी का घर भी मुंबई के अंदर ही है, और मुंबई ही हमारे देश की वो सिटी है जहां पर सबसे ज्यादा बिलियनियर्स एग्जिस्ट करते हैं। तो इधर आपको अपॉर्चुनिटीज के भंडार देखने को मिल सकते हैं। तीसरे नंबर पे जो सिटी है वो है देश की सिलिकॉन वैली कही जाने वाली सिटी बेंगलुरु। कर्नाटका के अंदर लोकेटेड ये जो सिटी है ये पूरे देश के अंदर स्टार्टअप हब के तौर पे जानी जाती है। नए इनोवेशंस, नए स्टार्टअप्स आपको यहाँ पर उभरते दिख जाएंगे, और एमएनसीज के लिए भी बेंगलुरु पहली पसंद रहती है, क्योंकि यहाँ का जो एनवायरनमेंट है वो काफी फ्रेंडली है, कॉर्पोरेट फ्रेंडली है, और यहाँ पर गवर्नमेंट भी बिजनेसेस को सपोर्ट करने की कोशिश करती है। इसलिए भी यहाँ की जो कॉर्पोरेट लाइफ है ये कंपनी सेक्रेटरीज के लिए एक बेहतर एनवायरनमेंट प्रोवाइड कर सकती है। अगली जो सिटी है वो है एक और सदर्न इंडियन सिटी जिसका नाम है चेन्नई, जो कि तमिलनाडु राज्य में लोकेटेड है। चेन्नई के अंदर भी अपॉर्चुनिटीज की भरमार है, जहां पर ऑलरेडी एप्पल के मोबाइल फोन्स मैन्युफैक्चर हो रहे हैं। बड़ी बड़ी मोटर कार कंपनीज भी चेन्नई के अंदर अपने प्लांट्स को एस्टैब्लिश कर रही हैं। साथ ही में सेमीकंडक्टर को लेकर भी चेन्नई के अंदर गवर्नमेंट एक्टिवली कोशिश कर रही है कि फैब प्लांट्स को वहां पर लोकेट किया जा सके, और इसी तरह चेन्नई भी एक हब बन जाता है जहां पर कॉर्पोरेट लाइफ फ्लरिश करती है। साथ ही में मैं आपको बता दूं कि हमारा CSEET फाउंडेशन का कोर्स बिल्कुल फ्री है फॉर ऑल द स्टूडेंट्स। इसमें आप सभी सब्जेक्ट्स के रिकॉर्डिंग्स और उनके अनलिमिटेड व्यूज को एक्सेस कर सकते हैं। तो अभी हमारी वेबसाइट escholars.in पर विजिट करें और CSEET प्रिपरेशन के लिए बिल्कुल फ्री में इस कोर्स को अवेल करें। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके अलावा एक और सिटी है जिसके बारे में बहुत सारे लोग जानते हैं, और वह जानते हैं कि यहाँ पर भरमार है अपॉर्चुनिटीज की, वो है हैदराबाद। हैदराबाद के अंदर भी
मल्टीनेशनल कंपनीज अपने हब्स को लोकेट कर रही हैं। हैदराबाद तेलंगाना राज्य के अंदर आता है और तेलंगाना में हाल ही में एक बड़ा बाइफरकेशन हुआ है। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना दो राज्य बने हैं और इसी के चलते ज्यादातर जो एमएनसीज हैं वो हैदराबाद में ही रह रही हैं, जिसके चलते वहां पर उन्हें काफी कंप्लायंस के लिए आराम होता है। इसीलिए ये जो सिटी है ये काफी हद तक कंपनी सेक्रेटरीज के लिए काफी बेहतरीन रहने वाली है। इसके अलावा भी देश के अंदर तमाम ऐसे जोन्स हैं जो धीरे धीरे डेवलप हो रहे हैं। आपको गिफ्ट सिटी के बारे में भी पता होगा जो कि गुजरात में लोकेटेड है। वो भी एक बेहतरीन हब बनता जा रहा है जहां पर नए कॉर्पोरेट्स और नई इंडस्ट्रीज सेटअप हो रही हैं। ऐसे ही धोलावेरा भी गुजरात की ही एक सिटी है जिसे तेजी से एक्सपैंड करने की कोशिश की जा रही है। इसी के अलावा देश के अलग अलग राज्यों में अलग अलग जोन्स को डेवलप किया जा रहा है ताकि इंडस्ट्रीज का जो लोकेशन है वहां पर बढ़ सके और वो अपने बिजनेस को आराम से एक्सपैंड कर सके और इसका फायदा डायरेक्टली वहां पर काम कर रहे एम्प्लॉइज को मिलता है, जिसमें से कंपनी सेक्रेटरीज भी प्राइम रोल प्ले करते हैं। आपको क्या लगता है दोस्तों इन लोकेशंस और इन सिटीज के बारे में? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं और वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक कर दें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि ऐसे ही कंटेंट हम रेगुलर पोस्ट करते रहें और आपको बेहतरीन अपॉर्चुनिटीज के बारे में गाइड करते रहें। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया, गुड बाय, टाटा, जय श्री श्याम।